जय यीशु। सेक्रेड हार्ट चर्च सीतापुर से मैं अनमेहा डिवाइन। पाप और पश्चाताप, क्या लगता है आपको, क्या है ये पाप? हर वह काम अथवा विचार जो किसी भी रूप से गलत है, जिससे किसी को भी दुख पहुंचे, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक, कैसा भी दुख, वह पाप है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 के अनुसार जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर ने मूसा के समय से हमें अनेकों आज्ञाएं दी, जैसे चोरी न करना, झूठ न बोलना, हत्या न करना इत्यादि। इनमें से किसी भी आज्ञा का उल्लंघन पाप है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, सही और गलत में अंतर करने की सामर्थ्य दी है। फिर भी अगर हम गलत को ही चुनते हैं तो हम पाप करते हैं। स्वयं अपने जीवन से अप्रसन्न होकर के किसी और के जीवन की लालसा करना, उसके धन की, उसकी सफलता की लालसा करना, यह पाप है। जब हम खुद कुछ गलत नहीं करते मगर दूसरों को गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं, या कोई गलत कर रहा है तो उसे उस गलत काम से नहीं रोकते, तो हम उनके पाप के भागीदार बन जाते हैं। पाप का विचार मात्र भी पाप है। हम मनुष्य अपने जीवन में छोटे छोटे न जाने कितने ही पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति पाप की है, हमारा जन्म पाप में हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बदल नहीं सकते। संत लूकस की पुस्तक अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32 तक हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे उड़ाऊ पुत्र ने पाप किया, अपने पिता को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उसने पश्चाताप किया और अपने पिता के पास लौट आया और उसके पिता ने उसे फिर अपना लिया। इसी प्रकार प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद संख्या 19 में लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। ईश्वर ने हमारे पापों के लिए ही अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण हमारे सारे पाप मिट गए। इसलिए हमें पाप क्षमा के लिए कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो चाहिए कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और उनसे मन फिराएं। इसीलिए कलीसिया हमें पाप स्वीकार का संस्कार प्रदान करती है कि हम पुरोहित के सामने अपने पापों को स्वीकार करें और ईश्वर की वह क्षमा प्राप्त कर सकें, क्योंकि पिता ईश्वर हमारे पाप बार बार क्षमा करता है और क्षमा किए हुए पापों को कभी याद नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम पाप करते रहें और क्षमा मांगते रहें। हमें तो चाहिए कि हम अपने पापों को याद रखें और उन पापों में दोबारा ना गिरें, ऐसी प्रार्थना निरंतर ईश्वर से करते रहें। यही होगा सच्चा पश्चाताप। जय यीशु।